राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट एमसी डागो चैनल पर। आज हम न्यू टॉपिक के साथ अरेंजमेंट अर्थात व्यवस्थित क्रम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपको किसी भी चीज की या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो आप लोग क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं बेटाओ? व्यवस्था करते हैं। तो वही सिस्टम इस टॉपिक का है कि इसमें किन्हीं अव्यवस्थित व्यक्ति अथवा वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में सुसज्जित करना होता है। अर्थात 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, कोई वस्तु हो सकती है, कोई खेल का नाम हो सकता है, कोई किताब पढ़ रहा होता है, या फिर कुछ एक दूसरे को देख रहे होते हैं या ताश खेल रहे होते हैं। मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड एक दूसरे को डिपेंडेड अर्थात एक दूसरे पर आधारित उनकी सूचनाएं दी गई होंगी। जैसे राम श्याम के दाएं बैठा है या श्याम मोहन के सामने बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है, जो भी है। तो बेटा हमारे पास क्या होगा? उन व्यक्ति या वस्तुओं से संबंधित जानकारियां होंगी। उन जानकारियों के हिसाब से कह सकते हैं कि अर्थात व्यवस्थित क्रम पर आधारित प्रश्नों में व्यक्तियों, वस्तुओं, खेलों, किताबों आदि को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि उन जानकारियों के आधार पर या सूचनाओं के आधार पर हम उनको व्यवस्थित क्रम में सेट करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बीच में एक बात और इसके बारे में बताना चाहता हूं कि व्यवस्थित क्रम करने का तरीका कई प्रकार से होगा। जैसे एक पंक्ति में व्यवस्थित करना, 2 पंक्तियों में व्यवस्थित करना, गोलाकार स्थिति में व्यवस्थित करना, आयताकार स्थिति में व्यवस्थित करना। गोलाकार की जगह वृत्ताकार भी हो सकता है, और वृत्ताकार व आयताकार स्थिति दोनों में केंद्र की ओर मुंह करके बैठना या केंद्र के विमुख। केंद्र की ओर मुंह करने को क्या बोलेंगे? केंद्र के सम्मुख बैठना। क्या बोलेंगे बेटा? केंद्र के सम्मुख बैठना। और एक जानकारी ऐसी भी आ सकती है कि 5 व्यक्ति केंद्र के विमुख बैठे हैं वृत्ताकार टेबल पे, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं या एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। वो मैं आपको टाइप वाइज टाइप सारी जानकारियां दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि अरेंजमेंट होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे अनुसार बताई गई जानकारी से आप समझ पाए होंगे कि व्यवस्थित क्रम क्या होता है। व्यवस्थित क्रम यह होता है कि हमें किसी व्यक्ति वस्तुओं की अव्यवस्थित जानकारियां दी हुई होती हैं, उनको हमें विशिष्ट क्रम में सुसज्जित करना होता है। अर्थात प्रश्न के आधार पर दी गई जानकारी या सूचनाओं को एक मूलभूत क्रम में व्यवस्थित करना होता है। इनको भी हम बेटा 2 प्रकार की सूचनाएं प्रश्न में आती हैं। सूचनाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होती है एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन अर्थात पूर्ण जानकारी। वे सूचनाएं जिनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सीधी एवं स्पष्ट स्थिति बताई गई हो। सीधी एवं स्पष्ट स्थिति बताई गई हो। जैसे प्रवाह 20 विद्यार्थियों की कतार में बाएं से 9वें स्थान पर है। अर्थात इस प्रश्न से आप क्या समझे कि 20 विद्यार्थी हैं, जिस कतार में प्रवाह का स्थान फिक्स है, बाएं से कौन सा है? 9वां। तो आपको क्या करना है? एक पंक्ति में 20 स्टूडेंट स्थापित करने हैं, उसमें बाएं से 9वें स्थान पर कौन हो जाएगी? प्रवाह। अर्थात प्रवाह की पंक्ति में स्थिति बिल्कुल कैसी दी गई है बेटा? स्पष्ट दी गई है या सीधी तरीके से बताया गया है। दूसरा होता है रिलेटिव इंफॉर्मेशन अर्थात संबंधित जानकारी। वे सूचनाएं जिनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सीधी एवं स्पष्ट स्थिति न बताकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति बताई गई हो। जैसे आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा होता है और कोई व्यक्ति पैसा मांगने आता है कि साहब मुझे काम पड़ रहा है। तो सपोज करो आपके पापा के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो ब्याज पे देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का सिस्टम सही नहीं है, लेन देन सही नहीं है, तो आपके पापा क्या करेंगे? पैसा होते हुए भी क्या कहेंगे? भाई देख, मेरे पास तो व्यवस्था है नहीं, हाँ लेकिन दूसरे से मैं दिला सकता हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पापा के उससे सीधे टर्म्स हो, तो वो उनसे ब्याज की भी ना कह पाए। तो उस स्थिति में क्या होगा? पैसा आपके पापा का, लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड करके देंगे, भाई फलाने से पैसा लेके आया। तो वही बेटा इसमें होती है कंडीशन कि क्या होता है कि जैसे राम श्याम के ठीक दाएं बैठा है, राम श्याम के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन श्याम का प्रश्न में एक सीधा या स्पष्ट
आंकड़ा दिया हुआ होगा। पहले हम श्याम को करेंगे, फिर राम श्याम के ठीक दाएं बैठ जाएगा। अर्थात श्याम कौन है? आपके पापा। और राम कौन है? जिससे आपके पापा ने पैसा लिया। अर्थात सीधा पैसा ना देकर आपके पापा ने दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर उसको पैसा दिया। पैसा तो खुद नहीं दिया, लेकिन सूचनाएं एक दूसरे से ज्वाइंट कर दी। तो बेटा मेरा मानना है कि आप लोग व्यवस्थित क्रम को समझ गए होंगे। इसके बाद ये आप नोट करोगे। और पहली टाइप जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न। उसकी मैं सारी जानकारी आपको लिखाऊंगा, तो अब आप इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद नेक्स्ट फर्स्ट टाइप पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, टाइप नंबर फर्स्ट, एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न। क्या है बेटा? एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कुछ व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में जानकारी दी हुई होती है। इसी जानकारी के आधार पर हमें उन व्यक्ति या वस्तुओं को सुव्यवस्थित क्रम में पंक्तिबद्ध कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं या देते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा आप मेरी बात। पंक्ति में भी व्यक्ति या वस्तुओं को दो तरीके से बैठाया जाएगा या दो तरीके से उनके बारे में जानकारी दी हुई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट में मैंने आपको एक तरीका बताया था, सो उस तरीके को आप याद करिए। मैंने बताया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाए तो हमारा जो दायां बायां होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां होता है। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको एक सूचना और लिखाई थी, कौन सी? कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए या अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर मुंह करके बैठे या आपकी ओर देखे, तो हमारा जो दायां बायां है अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां ठीक उसके विपरीत हो जाएगा। वही कंडीशन बेटाओ इसमें है। देखिए, मैंने दो पंक्तियों में बैठाने के दोनों तरीके मैंने आपको लिखा दिए हैं। ये डिवाइडेशन कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहला जो टाइप है पंक्ति में बैठने का वो क्या है कि यदि सामान्यतः, साधारणतः, सामान्यतः या नॉर्मली सिर्फ ये कहा जाए कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं, कुछ नहीं आएगा। और दूसरी नॉलेज क्या आएगी? सिर्फ एक पंक्ति में साधारणतः, सामान्यतः लिखा नहीं आएगा। ये तो हमने आपकी जानकारी के लिए लिखाया है कि साधारणतः एक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों या रखी वस्तुओं का दायां व बायां वही होता है जो कि हमारा अर्थात स्वयं का दायां या बायां होता है। देखिए बेटा, मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है। ये डायग्राम इधर देखिए, मेरी कंडीशन देखिए आप। आपके सामने भी नोटबुक मेरी तरह ही होगी। मेरे सामने जैसे बोर्ड है, आपके सामने आपकी नोटबुक होगी। ठीक है, तो आपका ये कौन सा बेटा? राइट साइड या दायां, और ये क्या आपकी लेफ्ट अर्थात बायां। तो बेटा सामान्य स्थिति में दो व्यक्ति मैंने यहां बैठाए हुए हैं। तीर का निशान हमेशा उत्तर की तरफ, अगर दिशाओं की बात करें तो उत्तर की तरफ, और अगर आपकी नोटबुक और आपके बैठने की स्थिति साफ करें तो आपके मुंह के सामने। क्लियर? तो ये आपका दायां होगा और ये क्या होगा? बायां। अब जैसे भी जो जानकारी दी जाएगी उसके हिसाब से हम दायां बायां को सेट कर देंगे। सेकंड स्थिति क्या है? यदि यह कहा गया हो, जैसे वर्णमाला में कहा जाता था कि वर्णमाला आपकी ओर देख रही है या आपकी ओर मुंह करके बैठी है, इसी प्रकार पंक्ति में भी कहा जाएगा कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं या आपकी ओर देख रहे हैं। तो बेटाओ क्या करना है? पंक्ति में बैठने का क्रम तो वही होगा, लेकिन दायां बायां कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो दायां था वो क्या बन जाएगा? बायां, और बायां क्या बन जाएगा बेटा? दायां। यदि ये कहा गया हो कि वे व्यक्ति या वस्तु आपकी ओर देख रहे हैं या मुंह करके बैठे हैं, तो पंक्ति में दायां या बायां हमारे या स्वयं के दायां या बाएं के ठीक विपरीत होगा। देखिए, मैंने आपको डायग्राम भी बनाया है, ये इसमें लिख भी दिया है कि आपकी ओर देख रहे हैं। तीर का निशान कहां है बेटा? नीचे, अर्थात मुझे देखिए आप, मैं आपकी ओर देख रहा हूं। अब आपका दायां कौन सा था? ये जो मेरा क्या है? बायां। आपका जो बायां हो मेरा क्या हो गया बेटा? दायां। ठीक है, मैंने ये विपरीत कर दिया। देखो, ये बायां था जो क्या हो गया? दायां। ये दायां था जो क्या हो गया? बायां। इसके बाद हम बेटाओ डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके के मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगा। इसके बाद सेकंड टाइप की बात करेंगे। ठीक है, लिखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका महेश, राजू, मुकेश, राम, मोहन और दिनेश। कितने व्यक्ति है बेटा? 6। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है,
कि हमें एक पंक्ति सेट करनी है, पंक्ति में 6 स्थान सेट करने हैं। कितने स्थान सेट करने बेटा? 6। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पता नहीं कौन कहां बैठा है, लेकिन सबसे पहले ये देखिए आप प्रश्न को पूरा पढ़ के कि प्रश्न में कहीं ऐसा तो नहीं कहा गया है कि आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो राजू सुनिएगा, दिनेश एक कतार में बैठे हैं, राजू महेश और राम के बीच में बैठा है, महेश मुकेश के बगल में बैठा है, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो भी एकदम बाईं ओर है, जो मोहन राम के बगल में बैठा है, कौन? महेश तथा राम के बीच में बैठा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि साधारण पंक्ति है या सामान्य पंक्ति है, तो इसमें हमारा दायां कौन सा होगा बेटा? ये होगा जो अपना होता है, और बायां कौन सा होगा? जो अपना होता है। क्लियर? दाएं बाएं तो क्लियर हो गए, लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्नों में करने का सबसे मेन जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसमें ये देखो कि सबसे कॉमन चीज क्या है जिसको हम तुरंत फिक्स कर सकें। तो देखो बेटा, एक पंक्ति मिल रही है आपको, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है। मुकेश किसके बगल में बैठा है? दिनेश के बगल में। जो कि किसके लिए आता है? तुरंत वाले के लिए, पता है ना? तो दिनेश कहां बैठा है? एकदम बाईं ओर। तो बेटा सबसे बाएं किसका स्थान फिक्स हो गया? दिनेश का। किसका स्थान फिक्स हो गया बेटा? दिनेश का। और दिनेश के बगल में कौन बैठा है? मुकेश। दिनेश के बगल में कौन बैठा है? मुकेश। यहां तक क्लियर? अब मुकेश के संबंधित देखिए सेंटेंस कोई है क्या? मुकेश से संबंधित सेंटेंस क्या है कि महेश मुकेश के बगल में बैठा है। तो मुकेश के बगल में, इधर तो दिनेश आ ही चुका है, तो यहां कौन आ जाएगा बेटा? महेश। कौन आ जाएगा? महेश। क्लियर? यहां कौन आ जाएगा बेटा? महेश। अब देखो क्या कह रहा है, राजू महेश और राम के बीच में बैठा है। देखो बेटा इन तीनों का स्थान फिक्स हो चुका है। अब राजू कहां बैठा है? महेश और राम के बीच में। तो राजू महेश के तुरंत बाद आएगा कि नहीं आएगा? बीच में तभी तो आएगा। और किसके बीच में बैठा है? राम और महेश के बीच में। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ प्रश्न में ये देखा कि सबसे कॉमन चीज क्या मिली कि साहब मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। तो सबसे पहले हमने दायां स्थान दिनेश का फिक्स किया और दिनेश के बगल में किसको बैठा दिया? मुकेश को बैठा दिया। और मुकेश से संबंधित सेंटेंस ढूंढा कि महेश मुकेश के बगल में बैठा है, तो महेश किसके बगल में आ गया? तुरंत मुकेश के बगल में। अब महेश से संबंधित सेंटेंस देखेंगे कि साहब महेश और राम के बीच में कौन बैठा था? राजू। बेटा एक व्यक्ति बचा है, स्थान भी कितना बचा है आपका? 1। तो यहाँ कौन आ जाएगा? मोहन। अब इसके बारे में चाहे कोई सेंटेंस मिले या ना मिले, ये बताइए, जब 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति अपन ने व्यवस्थित कर दिए हैं, तो क्या एक व्यक्ति को करने के लिए अपन को कोई सेंटेंस की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। तो सबसे पहले बाईं ओर अगर आपसे प्रश्न पूछता है, क्या पूछ रहा है कि महेश तथा राम के बीच में कौन बैठा है? तो बेटा महेश और राम ये रहे दोनों, इनके बीच में कौन है? राजू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? राजू। सबसे पहली बात, अगर प्रश्न मध्य का ना पूछे और आपसे पूछ लेता है बताओ पंक्ति में दाएं किनारे पर कौन बैठा है? कौन बैठा है बेटा? मोहन। पूछा जाए पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो बता सकते हो आप? पंक्ति के मध्य में कोई नहीं बैठा है, तय नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कैसी है? सम। और मैं आपको पहले बता चुका था, यदि प्रश्न में व्यक्ति वस्तुओं की स्थिति सम हो और पंक्ति के मध्य पूछे या किसी भी कतार के मध्य पूछे, कक्षा के मध्य पूछे, XYZ किसी के भी मध्य पूछे, तो मध्य आप सम संख्या में नहीं निकाल सकते। मध्य हमेशा कब निकलता है? जब विषम हमारे पास संख्या प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी पूछ सकता है। बाईं ओर तो दिनेश प्रश्न में दे रखा है, दाईं ओर का पूछेगा तो मोहन। तो महेश और राम के बीच में किसको पूछा है? राजू को, जो कि हम आंसर दे चुके हैं। ठीक है, अगर पूछ ले मुकेश और राजू के बीच में कौन बैठा है? महेश बैठा है। ठीक है, बाएं से कुछ भी पूछ सकता है। बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? राजू। दाएं से 5वें स्थान पर कौन है? 1 2 3 4 5 कौन है बेटा? मुकेश। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि प्रश्न का जब अपन डायग्राम सेट कर लेते हैं तो वो हमसे कुछ भी पूछ ले, बायां पूछे, दायां पूछे, किसी के बीच का पूछे, बाएं से कोई सा क्रम पूछे, दाएं से कोई सा क्रम पूछे, हम आसानी से दे देंगे। एक प्रश्न तो मैंने आपको कराया सामान्यतः, और दूसरा प्रश्न है बेटा आपका कि पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं ABCDE, जिनका मुंह आपकी ओर है, आपकी ओर देख रहे हैं। मैंने दोनों टाइप के दोनों प्रश्न करा दिए हैं आपको। ठीक है, इसके तुरंत बाद मैं आपको टाइप नंबर 2
दो पंक्तियों पर आधारित प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए, फिर भी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटाओ, पंक्ति बनाएंगे। पंक्ति में कितने स्थान फिक्स करेंगे, 5 स्थान। कितने स्थान फिक्स करेंगे, 5। क्लियर। अब प्रश्न में कहा गया है कि जिनका मुंह आपकी ओर है, तो सीधी सी बात है बेटाओ, ये कौन सा हो जाएगा, बायां, और ये कौन सा हो जाएगा, दायां। कौन सा हो जाएगा बेटाओ, दायां। क्यों होगा दायां, पता है क्या, क्योंकि पंक्ति जब आपकी ओर देखे तो दायां तो बायां बन जाएगा, और बायां क्या बन जाएगा बेटाओ, दायां बन जाएगा। क्लियर। अब सुनिएगा प्रश्न क्या कहता है हमारा आगे। सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया ऊपर के प्रश्न में कि आप कॉमन चीज देखो कि सबसे पहले कॉमन क्या है। तो पूरा सेंटेंस पढ़िया। ये इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाएं बैठा है, डी के दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठा है, बी डी के बाएं बैठा है। यदि एक कोने पर ही बैठा है, कौन बैठा है, ई, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ई बैठा देना है और यहाँ ई बैठा देना है। हमने दोनों किनारों पर क्या बैठा दिया, ई। अब ई से संबंधित कोई सेंटेंस है क्या, बिल्कुल है। देखिए, बी ई के दाएं बैठा है। अगर मैं ई को यहां लेता हूं, ध्यान रखना मैं ई हूं, तो मेरा दायां किधर होगा बेटा, इधर। और प्रश्न क्या कह रहा था, बी ई के दाएं है। अगर हम ई को इस किनारे पर रखते हैं तो क्या इधर कोई व्यक्ति बच रहा है क्या, स्थान बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। अगर हम ई को यहां रखते हैं तो ई के दाएं कौन बैठ जाएगा, बी। प्रश्न के अनुसार ई के दाएं कौन बैठ जाएगा, बी। देखो मैं ई हूं, मेरे दाएं कौन बैठा है प्रश्न के अनुसार, वी। अब वी से संबंधित देखो कोई सेंटेंस है क्या, बिल्कुल है, वी डी के बाएं बैठा है। सुनिए बेटा, ये तो स्थान फिक्स हो चुका है क्योंकि ई कोने पे बैठा है। डी के बाएं कौन बैठा है, वी। अगर मैं डी को यहां रखता हूं तो देखो मुझे डी समझिए, डी के बाएं वी है या नहीं है, डी के बाएं वी बिल्कुल बैठा है। अब डी से संबंधित कोई है क्या, बिल्कुल है साहब, डी सी के बाएं बैठा है। अब सी को यहां रखते हैं तो सी के ठीक बाएं या सी के बाएं डी आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। ए सी के दाएं बैठा है, सी का दायां किधर है बेटा, सी का दायां इधर। सी के दाएं कौन बैठा है, ए। पांचों व्यक्तियों का स्थान फिक्स हो चुका है, पांचों व्यक्तियों का स्थान फिक्स हो चुका है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बताओ मध्य में कौन बैठा है। माय डियर रसगुल्लो, ऊपर वाले में मैंने मध्य पूछा था, 6 व्यक्ति थे इसलिए मध्य नहीं निकला। नीचे वाले कितने हैं, 5, तो मध्य कौन निकल जाएगा बेटा, डी। मध्य व्यक्ति कौन होगा, डी। कौन होगा बेटा, डी। अगर पूछेगा एक कोने पर ई बैठा है तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है, कौन बैठा है बेटा, ए। अगर प्रश्न पूछ ले कि बताओ डी और ई के बीच में कौन बैठा है, बी। ए और डी के बीच में कौन बैठा है, सी। बाएं से तीसरा कौन है, डी। दाएं से चौथा कौन है, बी। क्लियर। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, आप नोट कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्या आ जाएगा बेटा, डी। नोट कीजिए। इसके बाद टाइप नंबर 2 के साथ मिलेंगे। तो देखिए बेटा, टाइप नंबर 2 है, 2 पंक्तियों में आमने सामने मुंह करके बैठना। मैंने आपको बैठने का क्रम बता दिया है कि 2 पंक्तियां होंगी, जरूरी नहीं है 4-4 व्यक्ति हो, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10-10 भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया है। ये जो पंक्ति है इसका क्रम क्या होगा, आपकी ओर मुंह करके बैठने वाला। कौन सा क्रम होगा बेटा इसका, आपकी ओर मुंह करके बैठने वाला, ठीक है। आपकी ओर मुंह करके बैठना, क्लियर। और ये होगी सामान्य स्थिति। कौन सी होगी बेटा, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति क्या होगी, देखो ये वाली जो पंक्ति है इसका दायां कौन सा है, ये है बेटा सामान्य स्थिति में। ये कौन सा हो गया, दायां, और ये कौन सा हो गया, बायां। और ये वाली जो पंक्ति है, सुनिएगा, इसको कोष्टक बंद कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए पूरा टोटल, ठीक है। ये लो भाई, अब ये पंक्ति है, इसमें सारे व्यक्ति जब आमने सामने मुंह करके बैठेंगे तो भाई इसका मुंह इधर होगा उत्तर की तरफ, तो इसका दक्षिण तरफ होगा, तभी तो आमने सामने बैठेंगे। तो इसकी स्थिति कौन सी है बेटा, आपकी ओर मुंह करके बैठने वाली, अर्थात दाएं का क्या बन गया, बायां, और बाएं का क्या बन गया, दायां। तो माय डियर रसगुल्लो, ऐसा ही प्रश्न है आपका। ये प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 व्यक्ति हैं, 2 आमने सामने कतारों में 5-5 करके बैठे हैं। तो सबसे पहले बेटा
आपको क्या करना है, इनके स्थान फिक्स करने हैं। क्या करना है बेटा, स्थान फिक्स करने, अर्थात 5-5 व्यक्तियों की 2 कतारें हमने बना ली। पहली कतार में ये कौन सी साइड हो जाएगी आपकी, लेफ्ट, ये कौन सी हो जाएगी, राइट, ये कौन सी हो जाएगी आपकी लेफ्ट, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी राइट। क्लियर, लेफ्ट राइट हमने सेट कर लिए। मैंने क्या बताया, व्यवस्थित क्रम या अरेंजमेंट के प्रश्न करने का सबसे सरल फंडा क्या है, सबसे सरल फंडा है बेटा कि आपको सबसे पहले कॉमन चीज देखनी है जिसको हम पहले फिक्स कर सकें, और उसके आधार पर जैसे जैसे उससे संबंधित अपन को पॉइंट मिले या जानकारी मिले अपन करते जाएंगे। ठीक, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, 5-5 करके बैठे। आई ए तथा ई के मध्य में, जबकि एच बी तथा जे के मध्य में बैठा है, जे के बाएं। दूसरा एफ, एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। हमें तो सिर्फ ये मिल गया कि एफ किधर मुंह करके बैठा है, उत्तर की तरफ। तो बेटा इन सब का मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ। किधर होगा डियर रसगुल्लो, उत्तर की तरफ। और इनका किधर होगा, दक्षिण की तरफ। ठीक है, मैंने आपको एरो से दर्शा भी दिया है, इन सभी का मुंह उत्तर की तरफ और इनका दक्षिण की तरफ। अब प्रश्न क्या कह रहा था, देखिए एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। अब मैंने एफ को बिना कहीं यहीं स्थापित कर दिया, कहीं भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं यहां नहीं करूं, कहीं भी कर सकता हूं, आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, एफ से संबंधित क्या है बेटा कि जे के बाएं दूसरा एफ है। सुनिएगा, अगर एफ मैंने यहां स्थापित किया तो यह जे के बाएं दूसरा होगा, तो जे कहां जाएगा बेटा, इधर। जे के बाएं 1 और 2, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, एफ। अब देखो जे से संबंधित कोई जानकारी है क्या, बिल्कुल है, एच बी तथा जे के मध्य में बैठा है। एच किसके बीच में बैठा बेटा, बी तथा जे के में। अब सुनिए, जब मैंने जे को यहां स्थापित किया तो एच अगर यहां आता है तो बी यहां आ ही नहीं सकता, तो 100% एच कहां आएगा, इधर आएगा। तो हमें एफ को एक स्थान और खिसकाना पड़ेगा। इसका लेफ्ट में ऊपर ले देता हूं। अगर बेटा हमने एफ को यहां लिया तो जे का स्थान कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। जे का स्थान किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर, क्यों, हमने जब प्रश्न को आगे पढ़ा तो हमें जानकारी मिली कि एच बी तथा जे के मध्य में है, तो एच जे तथा बी के बीच में है। आ गया बेटा, हमने कह दिया प्रश्न के अनुसार, हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने तो सिर्फ एफ का मुंह उत्तर की तरफ देखा है। एफ का मुंह किधर किया है, उत्तर की तरफ। अब एफ से संबंधित जानकारी तो हमारे पास है नहीं, जे से संबंधित है, तो जे से संबंधित क्या मिली कि साहब एच बी तथा जे के मध्य में है। तो पहले हमने जे को यहां रखा तो मध्य में बैठाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हमने जे को एक स्थान खिसका लिया। तो देखो जे के बाएं दूसरा एफ है और जे और बी के बीच में कौन बैठा है, एच। अब प्रश्न आगे पढ़ते हैं। आई ए तथा ई के मध्य में है, जबकि ये इसके बीच में। एफ के सामने कौन है बेटा, ए। तो एफ के जस्ट सामने किसको रख देंगे हम, एफ के जस्ट सामने रख देंगे ए को। एफ के जस्ट सामने ए को रखेंगे किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। एफ के सामने कौन बैठा है बेटा, ए। ई के बाएं दूसरा जी है, लेकिन यहां देखो आई ए तथा ई के मध्य में है, तो ए का स्थान तो फिक्स हो गया बेटा। आई किस किस के बीच में, ए तथा ई के में, तो 100% ए की बगल में कौन आ जाएगा, आई। और किस किस के बीच में है, ये ई और ए के बीच में, तो ई का स्थान भी फिक्स हो गया कथन के अनुसार। अब देखिए क्या कह रहा है, ई के बाएं दूसरा जी है। अब सुनो, ई का लेफ्ट किधर बेटा, इधर। मैं आपकी ओर देख रहा हूं या ये पंक्ति आपकी ओर देख रही है, तो मेरा लेफ्ट यही होगा। ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, देखो प्रश्न में ई के बाएं कहां है, नहीं मिला। ई के बाएं दूसरा जी है, तो ई के बाएं दूसरा कौन आ गया बेटा, जी। देख लो भाई, ई के बाएं दूसरा जी है या नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या कह रहा है प्रश्न आगे देखो, जी का पड़ोसी डी नहीं है, अर्थात यहाँ कितना स्थान बच रहा है, एक। अब जी का पड़ोसी डी नहीं है तो यहाँ तो हो सकता है डी, भाई जी का ही तो पड़ोसी नहीं है डी, यहाँ तो हो सकता है। अब एक व्यक्ति बचा है कौन, सी, तो सी का स्थान यहां आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा कराया हुआ प्रश्न समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि हमने एक कॉमन कथन देखा कि एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। हमने एफ को पहले कहां लिया था, यहां लिया था, और एफ जे के बाएं दूसरा था, इसलिए हमने जे को यहां रखा। लेकिन जे और बी के बीच में एच था,
यहाँ पर 2 स्थान नहीं बचे, इसलिए हमने एक स्थान खिसका लिया। अगर स्थान नहीं खिसकाते हो तो इधर आपको एक स्थान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, बात एक ही है। एफ के सामने ए था, ए और ई के बीच में आई था, तो आई का स्थान फिक्स होने की वजह से ई का स्थान फिक्स हुआ। ई के बाएं दूसरा जी था, जी का पड़ोसी डी नहीं था, इसलिए डी यहां गया और सी का स्थान यहां दे दिया। अब प्रश्न ने क्या पूछा है कि पंक्ति में बीच में कौन बैठा है, दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन बैठा है बेटाओ, इधर तो बैठा है ई और इधर बैठा है जे। मध्य क्यों निकल गया, मध्य क्यों निकल गया, क्योंकि 5-5 व्यक्ति हैं। तो बेटाओ मध्य के लिए अपन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू ई कॉमा जे। क्या आ जाएगा, ई कॉमा जे। जरूरी नहीं वो मध्य पूछे, मध्य के अलावा ये पूछ सकता है बताइए कौन कौन व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, बताइए डी के सामने कौन बैठा है, बताइए सी के सामने कौन बैठा है, बताओ सब ई और जी के बीच में कौन बैठा है, या जी का पड़ोसी कौन है। ठीक है, या उत्तर दिशा में बैठे हुए व्यक्तियों में दाएं किनारे पर कौन बैठा है, बी बैठा है, बाएं किनारे पर कौन बैठा है, ए बैठा है, दक्षिण दिशा वाले व्यक्तियों में दाएं किनारे पर ए, बाएं किनारे पर जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको जब एक बार डायग्राम बनाना आ जाएगा, आप कोई भी प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। उतारिएगा, सेल्फ जो करने हैं आपको उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। और टाइप नंबर 3, एक वृत्ताकार स्थिति या गोलाकार स्थिति में व्यक्तियों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, उतारिए। तो देखिएगा, मैंने आपको सेल्फ करने के लिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए, इसके ऊपर मैंने 2 कॉमा लगा रखे हैं, अर्थात डी और एफ के बीच में बैठा है कौन, ए। सी एफ और जी के बीच में है, जी सी और ई के बीच में है, तथा डी बी और ए के बीच में बैठे हैं। ठीक बीच में बैठे हुए व्यक्ति को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, राम श्याम गीता सीता मंजू अंजू लोकेश सुरेश 8 व्यक्ति आमने सामने 2 पंक्तियों में 4-4 करके बैठे हैं। लोकेश दक्षिण में मुंह करके बैठा है। तो बेटा सबसे कॉमन चीज आपको पहले मिल गई पंक्ति में, लोकेश दक्षिण में मुंह करके बैठा है, जो कि अंजू के दाएं दूसरा है। अंजू के सामने सीता बैठी है, जो कि राम के दाएं तीसरे स्थान पर है। सीता और सुरेश के बीच में श्याम नहीं है, तथा लोकेश के ठीक बाएं मंजू बैठी है। तो बताओ मंजू के सामने कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, गौरैया तोता से ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, सारस कौवा से नीचे। तो कौन सा पक्षी बीच में है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों एग्जाम्पल सेल्फ करके देखने हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम सेंड कीजिए। और इसके बाद हम टाइप नंबर 3, एक वृत्ताकार गोले कह सकते हैं या वृत्ताकार टेबल, कुछ भी आ सकता है, उसकी भी अपन 2-3 टाइप पढ़ेंगे। जैसे पहली टाइप पढ़ेंगे उसकी केंद्र के सम्मुख बैठना, दूसरी पढ़ेंगे केंद्र के विमुख बैठना, तीसरी पढ़ेंगे केंद्र के सम्मुख और विमुख दोनों स्थितियों में बैठना। अर्थात गोला या वृत्ताकार स्थितियों में 3 प्रकार के टाइप पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप उतारिएगा और लास्ट में रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह डागोर से अधिक से अधिक जुड़िए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट चैनल के लिए अति आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके बहुत आभारी होंगे। सभी अधिक से अधिक वीडियो देखें और चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।